अपने लिए पृथ्वी पर खजाना जमा मत करो, जहाँ कीड़े और जंग उसे खराब कर देते हैं, जिसे चोर सेंध लगाते और चोरी कर लेते हैं। बल्कि अपने लिए परमधाम में खजाना जमा करो, जहाँ न तो कीड़े मकोड़े खराब करते हैं और ना ही वह चोर सेंध लगाते हैं और ना ही चोरी करते हैं। जहाँ तुम्हारा खजाना होगा वहीं तुम्हारा मन भी होगा। एक बार राजा जनक ने चाहा कि मैं परम पद हासिल करूं। ये सोचकर उसने 1000 गाय मंगवाई। हर गाय के सींग पर 20-20 मोहरे बांध दी और हुक्म दिया कि जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में जीत जाएगा वही गाय ले जाएगा। कई महीने तक वाद विवाद होता रहा। आखिर ज्ञानवल्क सब ऋषियों में अव्वल निकला और 1000 गाय मोहरों समेत ले गया। राजा ने कहा कि जो मुझे अंदर ले जाकर ज्ञान कराएगा उसे मोहरों समेत 1000 गाय और दूंगा। ज्ञान काव्य वाचक ज्ञानी था। उसने तर्क भरी बातों से सारा सिद्धांत समझा दिया, मगर आंतरिक ज्ञान यानी अनुभव न करवा सका। अंत में राजा ने एक सिंहासन बनवाया। उसने मुल्क के सारे महात्मा बुलाए और कहा कि जो भी मुझे ज्ञान सके वह इस सिंहासन पर बैठ कर दे, पर शर्त यह है कि मुझे ज्ञान उतने समय में चाहिए कितने समय घोड़े पर सवार होने में लगता है। सभी महात्माओं की यह राय थी कि ज्ञान कोई घोल कर पिलाने वाली चीज नहीं है जो पिला दे। पहले कुछ लिखाए पढ़ाए फिर आगे बताएं। इतने में अष्टावक्र जी आ गए। वह शरीर के टेढ़े व कुबड़े थे। उन्होंने सोचा कि अगर राजा को आंतरिक ज्ञान न हुआ तो महात्मा के भेष को ला जाएगी। ये सोचकर वह चुपचाप सिंहासन पर जा बैठे। ऋषियों ने समझा कि कोई पागल सिंहासन पर बैठे आया है। सब हंस पड़े। आए अष्टावक्र जी ने कहा, मैंने सोचा था कि यह महात्माओं की सभा है, पर लगता है कि आप महात्मा को मोचियों की तरह देखते हो। ऋषि ने पूछा कि राजा तू ज्ञान लेना चाहता है? राजा ने जवाब दिया कि जी हाँ। आए अष्टावक्र ने कहा कि ज्ञान की कुछ दक्षिणा भी होती है, शुक्राना भी होता है, देगा? राजा ने अर्जी की, जो कुछ मेरे पास है मैं आपको देने की तैयार हूँ। अष्टावक्र ने कहा, मैं भी वही मांगूंगा जो तेरी ताकत में है। अच्छा, मैं 3 चीजें मांगता हूँ, तन, मन और धन। राजा ने थोड़ी देर तो सोचा, फिर कहा कि मैंने दिया। अष्टावक्र ने कहा, फिर से सोच ले। राजा ने कहा कि मैंने सोच लिया। अष्टावक्र ने कहा कि करो संकल्प। राजा ने संकल्प कर लिया। उन दिनों पानी का चुल्लू भरा और संकल्प हो गया। अब अष्टावक्र ने राजा से कहा, देख राजा, तू मुझे तन, मन और धन दे चुका है। इसका मालिक अब मैं हूँ, तू नहीं। मैं हुक्म देता हूँ कि तू सबके जूतों में जाकर बैठ जा। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगा कि अपनी प्रजा और अपना राज्य सभी के सामने जूतों में जाकर राजा कैसे बैठेगे। ये तो कोई नीच ही कर सकता है। मगर राजा समझता था, जरा भी नहीं संकोच किए और जूतों के पास बैठ गया। अष्टावक्र ने ऐसा इसलिए किया कि राजा की लोकलाज छूट जाए। लोकलाज भारी रुकावट है, बड़े बड़े लोग इसके सामने आ जाते हैं। फिर अष्टावक्र ने कहा कि यह धन मेरा है, मेरे धन में मन न लगाना। राजा का ध्यान औरतों की ओर जाता है, फिर वापस आ जाता है कि यह ऋषि की है। मुल्क की ओर जाता है, फिर वापस आ जाता है कि यह भी ऋषि का ही है। मन की आदत है, ये कभी खाली नहीं बैठता, कुछ ना कुछ बराबर सोचता रहता है। तो राजा का ख्याल उन सब की तरफ जाता है और वापस आ जाता है, फिर वापस आ जाता है। राजा आंखें बंद करके बैठ गया कि मैं बाहर न देखूंगा, न मेरा मन कहीं जाएगा। ऋषि यही चाहता था। उसका ख्याल एकाग्र हुआ देखकर ऋषि ने पूछा, तू कहाँ है? राजा जनक बोला, मैं अंदर हूँ। ऋषि ने कहा, तू मन भी मुझे दे चुका है, खबरदार जो उससे कोई ख्याल उठाया। राजा समझदार था, समझ गया कि मेरा मन पर कोई दावा या अधिकार नहीं है। समझने की देर थी, मन रुक गया। अष्टावक्र ने अपनी तवज्जो दे दी। रूह अंदर चली गई। रूहानी मंजिलों की सैर करते करते शब्द की लज्जत लेने लगी। अष्टावक्र ने राजा को कई बार बुलाया, पर अब बोले कौन? ऋषि ने जितनी देर मुनासिब समझा राजा को अंदर लज्जत लेने दी। आखिर में उसका ख्याल नीचे लाए। जब राजा ने आंखें खोली तो अष्टावक्र ने पूछा, क्या ज्ञान हो गया? राजा ने उत्तर दिया, जी हो गया, और यह इतना श्रेष्ठ और उत्तम था कि मैंने इस बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऋषि ने फिर पूछा, कोई शक तो नहीं रहा? जनक ने कहा, जी कोई शक नहीं। ऋषि ने कहा, मैं ये तन, मन और धन तुझे प्रसाद के तौर पर देता हूँ। इन्हें अपनाना समझना। राज्य भी कर और भजन भी कर। संसार और इसकी धन दौलत से मन निकाल दे।
अब तुम्हें प्रभु के नाम का अनमोल खजाना मिल गया है। अब इस संसार की वस्तुओं से मोह नहीं रखोगे, बल्कि प्रभु से उसकी प्रेम और अनुभव की याचना करोगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।